शेयर्ड वीपीसी क्या होता है? उससे पहले पता होना चाहिए कि नेटवर्क में टोपोलॉजीज क्या होती हैं। नेटवर्क टोपोलॉजीज, तो नेटवर्क में पहले अगर हम बेसिक में किए होंगे तो स्टार, बस, हब एंड स्पोक, उस टाइप से होती थी कई चीजें। हब एंड स्पोक मॉडल में क्या होता है हमारा, कि एक मेरा मेन होता है सेंट्रल जिससे जी सारी सेंट्रलाइज होता है। लिंक होते हैं। अब कोरोना वायरस देखा ना, होता है उसके साथ में डंडियां निकली होती हैं। वो मतलब सारे सेंट्रल वाले से सारे कनेक्ट होते हैं एक जगह से। उसको ऑर्गेनाइज भी हम वैसे ही करते हैं कि हब को हम अगर कंट्रोल कर लिए तो स्पोक जितने भी है मेरे, वो सारे कंट्रोल हो जाएंगे। ठीक ठीक। या इसको होस्ट प्रोजेक्ट एक को बोलते हैं और दूसरे को सर्विस प्रोजेक्ट बोलते हैं। दोनों ही चीजें सेम है। हब एंड स्पोक मॉडल, होस्ट एंड सर्विस। ठीक ठीक। तो होता क्या है कि अब जैसे मेरे पास मान लो मेरे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट है गूगल में, और हर एक प्रोजेक्ट के अंदर हम पूरा मतलब कंप्लीट डिजाइन कर सकते हैं सारी चीजें, नेटवर्क एप्लीकेशन सब कुछ। मेरे पास रिक्वायरमेंट ये आती है कि मेरे पास 6 एप्लीकेशन है, हर एप्लीकेशन के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट लेना है। नेटवर्क के लिए मुझे मैनेज करने के लिए अलग से चाहिए। तो उस केस में क्या है कि हम बीपीसी तो क्रिएट करते ही करते हैं, हम मल्टीपल प्रोजेक्ट भी क्रिएट करते हैं। और हर एक प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास बीपीसी सबनेट क्रिएट होगा। ठीक है। लेकिन कभी सोचो कि हर एक प्रोजेक्ट में अगर मैं बीपीसी सबनेट क्रिएट करता जाऊं, इसमें भी मेरे पास बीपीसी सबनेट हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो, तो जो एडमिनिस्ट्रेटर आएगा मैनेज करने इसको, वो तो पागल हो जाएगा कि हर एक चीज के लिए उसको गूगल पे जाना होगा और यहाँ से जाके या तो प्रोजेक्ट चेंज करे या फिर वो मल्टीपल टैब्स ओपन करके काम करे। कॉम्प्लिकेटेड हो गई चीज। तो इस वजह से थोड़ा सा गूगल ने और हब एंड स्पोक का सब्स्टिट्यूट देने के लिए, मतलब कि कैसे आपको आप अपने मनचाहा नेटवर्क क्रिएट कर पाओ। तो यहाँ पे आता है नेटवर्क शेयरिंग। मींस कि हमने यहाँ पे जो भी मेरा कोई प्रोजेक्ट है, सपोज इसमें हमने एक बनाया ये बीपीसी। ठीक ठीक। हो गया मेरा। और जब हम बीपीसी बनाते हैं तो साथ में क्या बनाते हैं? सबनेट सबनेट A1। ठीक है। और दूसरा हमने बना लिया सबनेट। ठीक है। इतना समझ में आया? ठीक है। फिर हमने एक और बीपीसी बना लिया। वीपीसी 2 सबनेट A2। इसको कर देते हैं B2 और ऊपर वाले को कर देते हैं B1। ठीक है। तो अब ये प्रोजेक्ट मेरा डिफरेंशिएट हो गया, कंप्लीट हो गया। मतलब नेटवर्क प्रोस्पेक्ट से कि हमें इतना और मल्टीपल हमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से या मल्टीपल बीपीसी बनाने हम बना लेंगे। ठीक ठीक। तो ये हमारा कहलाएगा सबसे पहले, क्योंकि यही इसी प्रोजेक्ट से हम बाकी सारे प्रोजेक्ट को मैनेज करेंगे। ठीक ठीक। तो यहाँ पे हमने इसको बोल दिया जैसे अगर नेटवर्क शेयर्ड नेटवर्क की बात हो रही तो ये होता है होस्ट प्रोजेक्ट क्या होता है? जिसमें हमारी सारी नेटवर्क रिसोर्स क्रिएट होते हैं, लाइक बीपीसी सबनेट राउट वगैरह सब कुछ। राउट्स तो हम सब जगह करेंगे, लेकिन बेसिकली नेटवर्क और सबनेट यहीं पे होंगे। ठीक ठीक। अब
इस प्रोजेक्ट में हम जाके क्या करेंगे, इन प्रोजेक्ट्स को हम बनाएंगे सर्विस प्रोजेक्ट। ठीक है, ठीक है। अब ये हमारे होगा सर्विस प्रोजेक्ट। तो होता क्या है कि जब सर्विस प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं तो हम बीपीसी को शेयर करते हैं। ठीक ठीक। अब बीपीसी को कैसे शेयर करते हैं कि ये बीपीसी हम चाहते हैं कि प्रोजेक्ट बी केवल इसको शेयर करें। ठीक ठीक। प्रोजेक्ट सी इसके साथ शेयर हो गया। प्रोजेक्ट जो सी है हमारा, ये दोनों के साथ शेयर, मतलब इसके साथ दोनों में शेयर। हम इस तरह से इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। नहीं, अगर हम चाहें कि सभी एक दूसरे से कम्युनिकेट करें तो वो भी हो जाएगा। तो ये तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लगा ना सर अब। हम्म। शेयर किए जैसे हम नहीं बीटीसी शेयर अभी हमने किया नहीं। हम शेयर जब करेंगे तब करेंगे। तो शेयर करते समय हमें ऑप्शन आएगा। इवन हम सबनेट भी शेयर कर सकते हैं, बीपीसी भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। सर इसमें जो सी हो गया ये हाँ। सी सबसे कम्युनिकेट कर रहा है, नहीं तो क्या डी और बी ये कम्युनिकेट करेंगे आपस में? नहीं, वो हम देखो अभी ये सब कम्युनिकेट नहीं करते। ओके, अभी केवल ये है कि यहाँ पे जो सबनेट है वो सबनेट यहाँ पे शेयर हो गया। ये सबनेट जो है या बीपीसी है वो यहाँ पे शेयर हो गया। ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। मतलब हम अभी केवल हम बीपीसी और सबनेट को शेयर करते हैं। ठीक ठीक। क्लियर है? जी सर। मतलब अब यहाँ पे हमें बीपीसी और सबनेट नहीं क्रिएट करना है। जो मेरा सर्विस प्रोजेक्ट है उस पे हमें बीपीसी या सबनेट नहीं क्रिएट करना। हमने एक जगह सबनेट क्रिएट कर दिया तो वो एक ही जगह मैनेज होगा। अब वो कहीं दूसरी जगह क्रिएट नहीं करना है। उसी बीपीसी और सबनेट पे हमारी मशीन क्रिएट। मीन्स अगर आप मुझे मानो कोई वीएम क्रिएट करना है प्रोजेक्ट बी में, तो जब हम प्रोजेक्ट बी में क्रिएट करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आएगा बीपीसी सेलेक्ट करने का। तो बीपीसी कौन सा हम सेलेक्ट करेंगे, हमें ये दोनों दिखाई देंगे। तो जिस भी बीपीसी में जाना है वो बीपीसी सेलेक्ट करेंगे और वो ऑटोमेटिक उसके रिगार्डिंग सबनेट होगा वो शो कर देगा। सबनेट सेलेक्ट करेंगे और वो मशीन पर्टिकुलर बीपीसी में बन जाएगी। और ये बीपीसी प्रोजेक्ट के बी के अंदर नहीं होगा, सर्विस प्रोजेक्ट में नहीं होगा, वो होस्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, ठीक है। ये थ्योरेटिकल पार्ट है इसका। मैं तुम्हारा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। तुम ये कह रहे हो कि अगर बीपीसी 1 और बीपीसी 2 की पेयरिंग है। जी सर। ठीक है, ठीक है। तो उस केस में क्या प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी के बीच में जो भी है वो सारे कम्युनिकेट करेंगे। राइट 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 सर। देखो बीपीसी टू कम्युनिकेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? पहली चीज कि हम अगर जैसे पेयरिंग नहीं है तो हम कोई भी मशीन यहाँ क्रिएट करना है। तो मेरे पास प्रोजेक्ट बी पे एक ऑप्शन आ रहा है कि इसकी जो शेयरिंग है वो ए से भी है, 1 से भी है, बी 2 से भी है। ठीक है, रेड लाइंस आ रही है। मतलब ये यहाँ पे जो हम मान लो कोई रिसोर्स क्रिएट करते हैं। ठीक ठीक। सर यहाँ पे मेरा कहना ये था कि जो मेरा ये बीपीसी टू है ना, हाँ इससे पेयरिंग नहीं कर रखी है मैंने, और आपस में जो है ना बीपीसी वन और बीपीसी टू की पेयरिंग है आपस में, और बीपीसी टू से जो कम्युनिकेट हो रहा है ये प्रोजेक्ट बी सी डी ये सारे के सारे बीपीसी वन से कनेक्टेड है। ओके ओके लेकिन बीपीसी से कोई कनेक्टेड नहीं है, और ये आपस में दोनों की पेयरिंग है, तो क्या ये कम्युनिकेशन करता है? मींस ये रेड लाइट नहीं है, ये हटी हुई है। राइट। ठीक ठीक। जी सर। और एक, हाँ, और एक ही येलो वाली लास्ट वाली। ठीक, और एक ये वाली हटा।
और एक ग्रीन वाली लास्टली। मतलब सबका एक ही प्रोजेक्ट से कम्युनिकेशन। हाँ सर, एक ही प्रोजेक्ट से है। तो इसमें देखो दो चीजें आएंगी। पहली चीज कि ये तीनों प्रोजेक्ट जो है होस्ट प्रोजेक्ट के साथ कम्युनिकेट है, केवल एक बीपीसी। तो जब हम यहाँ पे कोई रिसोर्स क्रिएट करेंगे, सपोज मैंने कोई सर्वर क्रिएट किया, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, वो क्रिएट करते समय केवल ऑप्शन जो आएगा बीपीसी का, वो बीपीसी 1 का ही आएगा। और इसका सबनेट ये मेरा क्रिएट हो गया इस बीपीसी में। लेकिन जो कि ये मेरा बीपीसी यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है। ठीक। तो हम यहाँ पे कोई भी रिसोर्स किसी पे भी नहीं क्रिएट कर पाएंगे जो अंडर बीपीसी 2 के आए। हाँ, लेकिन प्रोजेक्ट ए पे हम कोई रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं जो बीपीसी 2 पे हो। लाइक इसको हम बना सकते हैं डीएमजी जोन। ठीक। अब सबसे बड़ी समस्या कि इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा, या इसके बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा। ठीक। कि ये कम्युनिकेशन कैसे कम्युनिकेट करेंगे। राइट सर। तो इनके कम्युनिकेशन के लिए एक मिनट, डॉटेड लाइन, इसके कम्युनिकेशन के लिए मेरे पास कई ऑप्शन, जिसमें जो गुण ने बोला वेरी बेसिक थिंग कि हम इसकी पेयरिंग कर दें। अगर हम इसकी पेयरिंग कर देंगे तो राउट्स एक्सचेंज हो जाएंगे। हाँ ठीक। इन दोनों के राउट एक दूसरे के पास चले जाएंगे। तो कोई भी ट्रैफिक मेरा यहाँ से यहाँ पे आता है, और वो ट्रैफिक होता है बेसिकली इसके लिए। तो ये जो बीपीसी है ये ऑटोमेटिक इसको बताएगा कि ये तो मेरे पीयर नेटवर्क का पार्ट है, और उस ट्रैफिक को यहाँ पे राउट कर देगा। ठीक है। तो ये ऐसे कम्युनिकेशन हो जाएगा। और सेकेंडरी अगर नहीं है तो सिंपल ऑप्शन है कि हमें इसको आपस में शेयर कर दें। क्योंकि जहाँ पे शेयरिंग पे हम जाएंगे वहाँ पे ऑप्शन आता है चेक बॉक्स चेक कर दिया, शेयर कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे हमको प्रोजेक्ट लेवल पे करनी पड़ेगी। ये समझ में आ गया? जी सर। क्लियर है इतना कि जब हम हब एंड स्पोक मॉडल पे जाते हैं तो जो मेरा हब प्रोजेक्ट होता है उसी पे वो सारे बीपीसी और सबनेट क्रिएट हो जाते हैं जो कि सर्विस प्रोजेक्ट के लिए होते हैं। अब मान लो सर्विस प्रोजेक्ट में मेरा ये एसएपी के लिए, और हमें कोई बीपीसी क्रिएट करनी है, लाइक कंपनी आईडी इज सपोज आईबीएम हाइफन प्रोजेक्ट बी हाइफन एसएपी। अब एसएपी में क्या बना रहा है बीपीसी 1। ठीक। तो नेमिंग कन्वेंशन इसी तरह से इजी होता है ना कि समझ में आया कि किस चीज के लिए। तो मान लो आईबीएम, फिर क्या चीज बना रहा है प्रोजेक्ट बी, फिर क्या बना रहा है बीपीसी 1। ठीक। अब ये तो हो गया प्रोजेक्ट बी के लिए। अब इसमें हमारा सबनेट क्या बनेगा बीपीसी 1 के आगे हम कर देंगे बीपीसी सबनेट 1। तो ये मतलब हो गया कि मेरा एक के अंदर ये सबनेट ये हो गया। ठीक। इसी तरह अगर हम बनाएंगे तो प्रोजेक्ट एक ही जगह हमारा सी हो जाएगा। ठीक। सी की जगह हमारा डी हो जाएगा। तो ये सारे बीपीसी इन प्रोजेक्ट के लिए डेडिकेटेड होंगे। लेकिन ये क्रिएट कहाँ पे होंगे? ये क्रिएट होंगे होस्ट वाले में। ठीक। तो जब हम होस्ट वाले पे क्रिएट कर देंगे
और यहाँ पे हम कोई मशीन क्रिएट करेंगे या वीएम क्रिएट करेंगे, तो वहाँ पे हमें सारे लिस्ट ऑफ बीपीसी आएगा सेलेक्ट करने के लिए कि किस बीपीसी का पार्ट होगा। तो जितने भी यहाँ से शेयर्ड बीपीसी होंगे वो सारे यहाँ दिखेंगे। तो उसमें हम अगर प्रोजेक्ट बी पे काम कर रहे हैं तो हम कौन सा चूज करेंगे, बीपीसी कौन सा चूज करेंगे। मालिकों को बोलो यार। सॉरी सर, मेरा नेट बीपीसी 1 करेंगे सर। पूरा बोलो पूरा। जो आपने नेमिंग कन्वेंस दे रखा वो बोल रहे हैं क्या आप लोग? हाँ, जो मैंने नेमिंग कन्वेंशन दे रखा कि अगर मुझे प्रोजेक्ट बी में कोई मशीन क्रिएट कर रहे हैं और वहाँ पे बीपीसी का डिटेल आ रहा है, मेरे पास लिस्ट आ रही है, तो कौन सा बीपीसी सेलेक्ट करेंगे, कौन सा सबनेट सेलेक्ट। IBM POV -BPC1 and IBM POV PVC subnet 1। गुड। तो इस तरह से हम इसको जब हम सेलेक्ट कर लेंगे तो मेरी मशीन पर्टिकुलर इसी बीपीसी और सबनेट का पार्ट होगी। अब मेरे पास हर एक प्रोजेक्ट के लिए बीपीसी सबनेट हो गया। इसके बाद भी अगर हम चाहें तो उनकी हम पेयरिंग भी कर सकते हैं कि ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करें। फायरवॉल भी लगा सकते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक राउट्स भी क्रिएट कर सकते हैं कम्युनिकेट कराने के लिए एक बीपीसी को दूसरे बीपीसी, क्योंकि बीपीसी की रेंज अलग अलग होगी सभी की। ठीक है। इतने में कोई डाउट है किसी को? सौरभ सर, इसको दोबारा बता सकते हैं आप? ज्यादा क्लियरिटी देने के लिए कि अब मेरे पास तीन प्रोजेक्ट है, ये मेरा है होस्ट प्रोजेक्ट, और ये है मेरे कौन से प्रोजेक्ट है सर्विस प्रोजेक्ट। ठीक है। अब जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो भी बीपीसी है, सबनेट है, वो सब प्रोजेक्ट होस्ट प्रोजेक्ट में ही आएगा, क्रिएट होगा सारा कुछ। तो हमने यहाँ पे हमने एक बीपीसी बनाया है। ठीक है। बीपीसी हमने बनाया प्रोजेक्ट बी के लिए। ठीक है। बीपीसी प्रोजेक्ट बी। अब इस बीपीसी में हम सबनेट बनाएंगे, तो बीपीसी प्रोजेक्ट बी। याद रखना जब कोई भी रिसोर्स क्रिएट करते हैं गूगल में, तो वो कभी भी कैपिटल लेटर्स नहीं लेता, हमेशा स्मॉल लेटर में क्रिएट करोगे। बीपीसी क्रिएट करो या सबनेट क्रिएट करो, सब कुछ स्मॉल लेटर्स में। यहाँ पे हम दे देना है, चलेगा। फिर सबनेट 0 1। ठीक, ये क्रिएट हो गया। अब इसके बाद हम एक प्रोजेक्ट सी है। सॉरी यार, हाँ अभी सही है। हमने यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट बनाते हैं। उस प्रोजेक्ट के लिए सबनेट हो गया। ये मेरा दूसरा बीपीसी, इसमें बीपीसी कौन से प्रोजेक्ट के लिए है? प्रोजेक्ट सी। ठीक, बीपीसी बन गया। सबनेट बीपीसी। लाइट गई क्या?
हेलो। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के लिए कर रहा है तो हमने यहाँ पे बनाया बीपीसी प्रोजेक्ट सी और उसके बाद सबनेट। फिर इसी तरह मेरे पास प्रोजेक्ट डी भी है, तो हमने यहाँ पे एक और क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे देखो कंडीशन चेंज हो जाएंगे कि जो हम शेयर करेंगे वो हम कैसे शेयर करेंगे, मतलब चीजें ऐसे आ जाए। पहले क्या था कि हमारे साथ दो था, हमने किसी के साथ भी शेयर कर दिया। ठीक है, बीपीसी ठीक। ये मेरे तीनों रेडी हो गए। पहले क्या था, हमने किसी के साथ भी कर दिया था। ठीक है, अब क्या है कि हम स्पेसिफिक ले चलेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है वो किसके लिए है, प्रोजेक्ट बी के लिए। ठीक ठीक, तो ये प्रोजेक्ट बी से शेयर हो गया। ये सबनेट और ये इसके लिए। अब यहाँ पे हम कोई भी मशीन क्रिएट करेंगे। ठीक ठीक, मान लो ये मशीन हमने बनाई, तो ये मशीन किसका पार्ट होगी, इस बीपीसी और इस सबनेट के। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ ठीक है सर। सेकंड प्रोजेक्ट सी के लिए। प्रोजेक्ट सी के लिए प्रोजेक्ट सी कर दिया। लेकिन तीसरा हो गया हमारा यहाँ से। सेम वैसे ही प्रोजेक्ट सी में कोई मशीन बनेगी वो इसका पार्ट होगी, इसमें कोई बनेगी वो इसका पार्ट होगी। अब हम इनको आपस में कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, या तो हम यहाँ पे पीयर कर दें। ठीक है, पेयरिंग कर दी। ठीक, इन दोनों की भी पेयरिंग कर दी। और यहाँ से यहाँ की भी पेयरिंग। ठीक, तो ये सभी पीयर्ड हो गए। ये आपस में कम्युनिकेट करने लगे। नहीं, तो और दूसरा ऑप्शन है कि हम राउट्स क्रिएट करके उनके बीच में फायरवॉल रूल्स लगाते हैं। या फिर कि जो अच्छा सर, ये फायरवॉल रूल्स, ये राउट, ये सब भी जीसीपी के अंडर में ही आएंगे क्या? हाँ, जीसीपी से ही क्रिएट कर। ये है ना फायरवॉल राउट्स। या फिर जहाँ से हम शेयरिंग कर रहे हैं कि हमने इसको शेयर किया, वहाँ पे मेरे पास ऑप्शन और भी आएंगे कि ये प्रोजेक्ट भी हम इसके साथ शेयर कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो है मेरा शेयर तो सभी से होगा, लेकिन जो मशीन इसमें क्रिएट करेंगे वो इसी के साथ करेंगे। तो यहाँ पे जब मशीन क्रिएट करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट बी वाले में ही जाएगा। लेकिन जब मशीन क्रिएट हो जाएगी तो मशीन किसी भी से भी, क्योंकि वो शेयर्ड है नेटवर्क, तो उससे वो कम्युनिकेट डायरेक्टली। ठीक, तो ये थोड़ा लेस सिक्योर होता है, तो नहीं करना है। इसके लिए फिर हम यह लगा लेते हैं कि हम इन दोनों को आपस में करना है, तो यहाँ पे पालो ऑल्टो नेटवर्क लगाते हैं। पालो ऑल्टो फायरवॉल के थ्रू इन सबको लिस्टिंग करा के और वो आपस में कम्युनिकेट। कोई भी ट्रैफिक आता है वो लोड बैलेंसर के थ्रू यहाँ से फायरवॉल पे जाएगा, फायरवॉल से बीपीसी और फिर दूसरे। अब सपोज कि अगर हम मान लो ये नहीं करते,
और कुछ नहीं लगाया, पेयरिंग भी नहीं की, शेयरिंग भी नहीं की इन दोनों के बीच में। और हमको इसको क्लाइंट चाहता है कि मोस्ट सिक्योर नेटवर्क हो। तो उस केस में क्या करता है वो फॉलो ऑल्टो फायरवॉल या कुछ ऐसे यहाँ पे लगा देगा। एक ट्रैफिक यहाँ से निकलेगा, फॉलो ऑल्टो पे जाएगा थ्रू लोड बैलेंसर। फॉलो ऑल्टो पे रूल्स बने होंगे, वो रूल्स उसको दूसरे पे ट्रैफिक कर देंगे, और फिर वो यहाँ चलाएगा। मींस प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट सी से कम्युनिकेट कैसे करेगा, यहाँ से ट्रैफिक इस पे आएगा, ये ट्रैफिक लोड बैलेंसर के थ्रू यहाँ पे जाएगा। लोड बैलेंसर भी समझना, नेटिव लोड बैलेंसर जो गूगल के हो, ठीक। लोड बैलेंसर जब बताएंगे तो उसमें आ जाएगा। और फिर फॉलो ऑल्टो उसको रीडायरेक्ट कर देगा दूसरे बीपीसी नेटवर्क पे, ठीक। और वो यहाँ चला, ठीक। तो इसको बस सिनेरियो के बेस पे बताना, ये जब तुम्हें नेटवर्क वगैरह सब समझ में आ जाएगा ना, तो ये लार्ज लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन में कैसे होता है वो बताएंगे। तो फिलहाल अभी यही है कि हम जब शेयरिंग करते हैं तो या तो किसी एक सबनेट को एक से कर सकते हैं, या फिर हम मल्टीपल से भी कर सकते हैं। तो ये भी हम मल्टीपल ऐसे कर सकते हैं। लेकिन जो मशीन बनेगी वो उसी सबनेट में बनेगी जो सबनेट स्पेसिफिकली उस प्रोजेक्ट की, लाइक प्रोजेक्ट बी तो प्रोजेक्ट बी। ठीक है, समझ में आ गया इतना? यस सर। कोई डाउट? गुण सर मुझे समझ में नहीं आया। कहाँ पे नहीं समझ में आया वो बता। आपने मैं यही एक बार बता ट्राई दिया। करूं? हाँ एक बार बताओ। तो फिर स्टार्टिंग कि जब हम होस्ट एंड सर्विस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो मेरा जो होस्ट प्रोजेक्ट होता है दैट इज डेडिकेटेड टू क्रिएट द नेटवर्क रिसोर्स लाइक बीपीसी सबनेट, ठीक है। एंड द सर्विस प्रोजेक्ट इन विच वी क्रिएट द रिसोर्सेज लाइक वर्चुअल मशीन, स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज, वो जो भी, ठीक। तो होस्ट प्रोजेक्ट में हमको पता है कि होस्ट प्रोजेक्ट में हम सारे बीपीसी और सबनेट क्रिएट करने हैं जो सर्विस प्रोजेक्ट के लिए। अब मान लो कि मेरे पास ए बी सी डी ये तीन सर्विस प्रोजेक्ट है, और हमको यहाँ पे बीपीसी और सबनेट बनाने हैं होस्ट प्रोजेक्ट में। तो होस्ट प्रोजेक्ट में हमें तो पता है ना, इसका बेस्ट एग्जांपल है कि एक हमने सैप के लिए प्रोजेक्ट बनाया है, एक मान लो सिट्रिप्स के लिए प्रोजेक्ट बनाया है। तो हम होस्ट प्रोजेक्ट पे जाके कैसे बनाएंगे बीपीसी, कि हमको ये पता रहे नेमिंग कन्वेंशन ऐसा होना चाहिए कि हमें पता चले कि ये बीपीसी सिट्रिक्स का है, ये बीपीसी सैप एप्लीकेशन का है, ये बीपीसी पावर बीआई का है। तो हमने उसको यहाँ सेग्रीगेट किया कि प्रोजेक्ट बी के लिए ये प्रोजेक्ट बी बीपीसी, प्रोजेक्ट सी के लिए प्रोजेक्ट सी का बीपीसी, सबके लिए अलग-अलग बीपीसी और सबनेट। ठीक है। अब बात आती है शेयर का। शेयर किया तो शेयर करते समय ऑप्शन आता है यू कैन शेयर विद सिंगल बीपीसी सबनेट और मल्टीपल बीपीसी। तो अगर हमने सिंगल के साथ किया तो ये हो गया कि प्रोजेक्ट बी के साथ हो गया, प्रोजेक्ट सी के साथ हो गया, प्रोजेक्ट। तो ये यहाँ पे जो रिसोर्स क्रिएट होगा वो इसके अंदर आएगा, यहाँ पे क्रिएट होगा, वो बाय डिफॉल्ट उसी पे जाएगा क्योंकि इसके शेयरिंग इसी के साथ। लेकिन अगर हम मल्टीपल के साथ करते हैं, लाइक इसको हम इससे भी शेयर करते हैं, तो यहाँ पे जब हम क्रिएट करेंगे कोई रिसोर्स तो हमें ये दोनों बीपीसी दिखाई देंगे। लेकिन हम पता है कि हम प्रोजेक्ट बी पे काम कर रहे हैं। तो मेरी मशीन कहाँ जानी चाहिए? प्रोजेक्ट बी पे। बी के ठीक है। तो हम वहाँ पे प्रोजेक्ट बी सेलेक्ट करके सबनेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा और मशीन गुण जी सर समझ में आ रहा है। ठीक।
तो ये मल्टीपल शेयरिंग मींस मेरे पास जब मैं शेयर वाले पोर्टल पे जाऊंगा, ये शेयरिंग वाले पोर्टल पे आऊंगा, ठीक ठीक, तो यहाँ पे मुझे ये सभी कुछ शो करेगा कि जितने भी मेरे प्रोजेक्ट होंगे, ठीक है, वो सारे प्रोजेक्ट आ जाएंगे, जितने सबनेट होंगे उन सबकी लिस्ट आ जाएगी। बस हमको करना क्या होगा कि जो चेक मार्क होंगे उनको चेक मार्क करके और शेयर कर देना होगा। ये जब लाइव दिखाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा। या तो बोलो तो अभी हल मेरे है। एक मिनट मैं तुम्हें एक बॉस सही आगे ये है cloud.google.com। और एक चीज और याद रखना कि जो शेयर्ड बीपीसी होता है उसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन मतलब यहाँ पे जो मेरा नो ऑर्गेनाइजेशन आता है ना, उसकी जगह यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है। ये मेरे डोमेन से लिंक होना चाहिए। ठीक, अगर नो ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको राइट्स नहीं होंगे टू क्रिएट शेयर्ड बीपीसी। ठीक है, क्लियर है। जी सर। तो अभी बीपीसी नेटवर्क पे आते हैं। ठीक, ये मेरा एक बीपीसी बना हुआ है, ठीक, और कोई प्रोजेक्ट है इसमें, स्टेजिंग है एक, तो मैं एक दूसरा प्रोजेक्ट है इसका डुप्लीकेट टैप करके भी हम उसको ओपन कर सकते हैं। अब ये क्यों नहीं आ रहा है? तो अभी होना लगे सभी लोग। हाँ बिल्कुल सर। आवाज नहीं आती ना, कंफर्म करना पड़ता है। तो एक मेरा प्रोजेक्ट है स्टेजिंग, ठीक, दूसरा प्रोजेक्ट है प्रोडक्शन। तो हम शेयर्ड बीपीसी पे जाएंगे। शेयर्ड बीपीसी की रिक्वायरमेंट क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होना चाहिए। जब हम शेयर्ड बीपीसी क्रिएट करते हैं तो ये ऑटोमेटिक हमसे एक होस्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करने को बोलेगा। ठीक, सेटअप शेयर्ड बीपीसी। वेरी फर्स्ट विल आस्क टू क्रिएट योर होस्ट प्रोजेक्ट। तो ये आ गया इनेबल होस्ट प्रोजेक्ट। इसने होस्ट प्रोजेक्ट ले लिया। जिस जहां से भी अगर हम स्टेजिंग से रन करते हैं, स्टेजिंग हमारा बन जाता है। ठीक, 7 कंटिन्यू मेरा प्रोजेक्ट बन गया। इसके बाद आएगा सबनेट। तो ये प्रोडक्शन में मेरे पास कौन से हैं ये देखो। जितने भी अगर हमें एक चूज करना है तो एक को हम करेंगे, दोनों हमें करना है, दोनों चूज। तो हमारे पास हर एक प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट डी सभी के लिए मैंने सबनेट बना रखे थे, वो मैंने ले लिया। और एक ऑप्शन है शेयर्ड ऑल सबनेट, ऑल करने हैं और इसके साथ प्रोजेक्ट लेवल परमिशन। ठीक, और ये सबनेट लेवल। अब सबनेट लेवल परमिशन और प्रोजेक्ट लेवल परमिशन क्या है, ये जब IAM करेंगे तो उसमें पता चलेगा। ठीक, इसमें होता क्या है, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन होता है, फिर फोल्डर होता है, फिर उसके अंदर प्रोजेक्ट होते हैं, उसके बाद प्रोजेक्ट के अंदर रिसोर्सेज आते हैं। तो प्रोजेक्ट के अंदर रिसोर्सेज आएगा तो वो रिसोर्स होगा हमारा सबनेट। तो यहाँ पे सबनेट लेवल परमिशन। तो हमने यहाँ पे शेयर ऑल कर लिया। ठीक, अगर और भी ज्यादा होता तो और कर लेते। फिर कंटिन्यू करके ये आ रहा परमिशन। प्रोजेक्ट आ गई है हमारे। किसके साथ शेयर करना चाहते हैं? प्रोडक्शन को स्टेजिंग के साथ। ठीक, और नीचे ऑल ठीक,
क्यूबरनेट इंजन एक्सेस। अगर हमें क्यूबरनेट इंजन भी क्रिएट करना है इन फ्यूचर तो हम क्यूबरनेट इंजन। ठीक है, ठीक है। ये यूज बाय रोल सेलेक्ट कौन कौन से एडिटर, ऑनर, नेटवर्क एडमिन, इंस्टेंस है, और इसको हमने सेव किया। ठीक है, ठीक है। मतलब मेरा होस्ट प्रोजेक्ट भी क्रिएट हो गया और शेयर्ड भी क्रिएट। अब ये देखते हैं कितना टाइम लेता है। ये मेरा क्रिएट हो गया। ठीक। अब देखो क्रिएट होने के बाद क्या रहा है, पहले शेयर्ड सबनेट एंड परमिशन। तो शेयर्ड सबनेट प्रोडक्शन को हमने कर रखा है। यहाँ पे आ रहा है 0 यूजर आ रहा है। ठीक, ठीक। यूजर लेवल परमिशन हमने कुछ अभी ऐड नहीं किया, हमने पर्टिकुलर इसको लिया। ठीक, ठीक। अटैच प्रोजेक्ट कौन सा प्रोजेक्ट अटैच करना है, अटैच। अभी हमने दो ही प्रोजेक्ट सिलेक्ट किए थे ना। अब इसको जो भी हम सर्विस बनाना चाहें, एक तो हम प्रोडक्शन पे ही इसको अटैच करते हैं, स्टिचिंग अटैच कर देते हैं। रिमूव करना है रिमूव कर सकते हैं। कौन से सबनेट को शेयर करना है, देखो इसमें कौन से सबनेट को शेयर करना है। ठीक, ठीक। कौन से प्रोजेक्ट को शेयर करना है, ये प्रोजेक्ट है। अब यहाँ से जब हम ऐड प्रोजेक्ट करेंगे ना, होस्ट प्रोजेक्ट में आके जब हम ऐड करेंगे तो ऐड प्रोजेक्ट में लिस्ट आएगी प्रोजेक्ट की, उसको बस हमें सेलेक्ट करते जाना। ठीक है, ठीक है। तो हमने इसको भी ऑल कर लिया, सेव कर दिया। ऑल फील्ड्स करेक्ट, ओके। प्रोडक्शन पे तो है ही ना, तीन 0 अब ये समझो कि जो दूसरे वाले पे डिफॉल्ट था, इसको अब ये कहीं एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये क्रिएटेड था, लेकिन इसको कोई मतलब नहीं है इससे। ये क्या होगा, जो हमारे ये वाले प्रोजेक्ट हैं, इसी बीपीसी को इसी सबनेट को फॉलो करेगा। तो अगर हम इसको डिलीट भी कर देते हैं ना, क्योंकि ये तो डिफॉल्ट क्रिएटेड था पहले से, हमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी नहीं कहीं, तो इसको हम खत्म कर। तो अभी हमारा क्या हो गया कि जो मेरा होस्ट प्रोजेक्ट था, उस पे मेरे पास दो बीपीसी है। कौन से नहीं, बीपीसी एक है, इसमें सबनेट 1 और 2 टेक रॉट एक और हम क्रिएट कर लेते हैं। देखते हैं इसको इसकी शेयरिंग के लिए आता है कि नहीं। टेस्ट ठीक है। यहाँ कहीं पे कैप्स नहीं देंगे, स्मॉल में ही लेंगे। रीजन केस सेंसिटिव होता है क्या सर? केस सेंसिटिव होता है ये? हाँ, केस सेंसिटिव होता है। सिंपली हम बहुत जल्दी कर रहे हैं क्रिएट, इसमें हम ज्यादा कुछ रखना नहीं। देखो ये वाले रोलर डिनाई ऑल इंग्रेस टेस्ट बीपीसी का नाम है। ठीक है, ठीक है। रीजनल ग्लोबल हमने अब ये सारी चीजें तो हमने होस्ट प्रोजेक्ट में की है, जो मेरा प्रोडक्शन है। अब हम आ जाते हैं स्टेजिंग में हम आते हैं वीएम पे। अब स्टेजिंग में मेरे पास एक चीज याद रखना, कोई भी बीपीसी कोई भी सबनेट नहीं है। ठीक, और ना ही इन दोनों के बीच में हमने कोई कम्युनिकेशन कराया है। कहो तो फिर से चेक कराते हैं। ये बीपीसी है, कोई बीपीसी
शेयर्ड प्रोजेक्ट के लिए ये आ रहा है। अभी एक ये नया बन गया जो अभी हमने टेस्ट वाला बनाया। ठीक ठीक, वैसे कोई बीपीसी इसमें कोई नहीं है। तो ये मेरा बीपीसी बन गया। अब इस पे मैं मशीन क्रिएट करूंगा। इंस्टेंस नेटवर्क क्रिएट होने के बाद नेक्स्ट सेक्शन यही होगा कि इंस्टेंस में क्या क्या चीजें होती है, क्योंकि एक इंस्टेंस क्रिएट करते समय हमें बहुत सी चीजों का ध्यान रखना होता है। अब ये इंस्टेंस 1 हो गया, हमने रीजन ले लिया कोई यूरोप वेस्ट फ्रैंकफर्ट लिया। तो इसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे नेटवर्क में। इसमें तो कुछ बहुत कुछ है। नेटवर्क टैग। अब नेटवर्क टैग तो जो हम फायरवॉल रूल क्रिएट करते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक ठीक, अभी आ गया ये देखो यहाँ पे रेड आ रहा है ना, नेटवर्क इंटरफेस। नेटवर्क इंटरफेस पे गए, नेटवर्क कुछ नहीं आ रहा ना, रेड आ गया। एरर क्यों आया? क्योंकि ये दिखा रहा है नेटवर्क इन दिस प्रोजेक्ट, बट नेटवर्क तो मेरा है ही नहीं इस प्रोजेक्ट। नेटवर्क कहाँ है? होस्ट प्रोजेक्ट में सिलेक्ट करेंगे नेट शेयर्ड विद मी फ्रॉम होस्ट प्रोजेक्ट दिस वन। ये नॉर्मली ऑप्शन नहीं आता है। ठीक ठीक, जब तक कि शेयरिंग ना हो तो प्रोजेक्ट होस्ट और सर्विस ना लेके चल रहा। ये आ गया। अब हमने यहाँ पे क्लिक किया, टेस्ट सबमिट आ गया। ठीक है, क्लियर। मशीन कैसे क्रिएट करेंगे? कोई डाउट? मालिक तो जब मेरा सेटअप हो जाएगा बीपीसी शेयर, तो ये नेटवर्क ये अभी देखो मैंने जो नया टेस्ट वाला बनाया था उसको मैंने अटैच किया है नहीं किया है वो देख लेते हैं। अभी मेरे पास स्टेजिंग अटैच्ड है, अटैच प्रोजेक्ट पे गए, एक ही दिखा रहा है ना यहाँ। कौन सा प्रोजेक्ट? स्टेजिंग। ठीक, स्टेजिंग अटैच। यहाँ पे टेस्ट सबनेट टू शेयर, क्योंकि हमने वहीं पे ले लिया था शेयर्ड ऑल सबनेट। अगर इसकी जगह पे हम इंडिविजुअल लिए होते तो इंडिविजुअल हम चेक करके ले। ठीक, तो यहाँ से सबनेट हो गया। अब मान लो हम एक प्रोजेक्ट और बनाते हैं। ठीक, तो एक प्रोजेक्ट और हम बना के दिखा देते हैं। तो जब हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट नेम आ जाएगा। क्या सर अभी कितना टाइम और चलेगी क्लास? बस 5 से 10 मिनट। ओके सर। तो यहाँ पे ये मेरा प्रोजेक्ट आ गया। अब अटैच प्रोजेक्ट में जाके हम किसी भी प्रोजेक्ट को सर्विस प्रोजेक्ट जो मेरा प्रोजेक्ट है उसको अटैच भी कर सकते हैं और डिटैच भी कर सकते हैं। इसको यहाँ से अगर हमने करके डिटैच कर तो मेरा चला जाएगा ये। ठीक, अब जब नेक्स्ट सेशन में बताएंगे नेक्स्ट सेशन में ये इतनी चीजें तो रहेंगी और फिर से इसको क्रिएट करके देखेंगे। ठीक है, तो उसमें जो रही डाउट है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन ये वीडियो है देख लेना। ठीक है।